महर मित्तल का केस हारते ही मेहर के पापा बौखला जाते हैं और पोद्दार फर्म में आग लगा देते हैं। ये सब देखकर अभीरा और अरमान के होश उड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि अभीरा और अरमान दादी शाह को कैसे संभालेंगे और उन्हें क्या जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक बेहद ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मायरा रिहा होने वाली है। मायरा को छुड़ाने के लिए अभीरा को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह पूरी मेहनत और लगन से सबूत जुटाती नजर आएगी। कहानी में एक नई एंट्री भी होगी, जो एक अहम गवाह के रूप में सामने आएगी। यह गवाह उस समय का होगा जब महर मित्तल ने रजत गुप्ता का मर्डर किया था। इसी गवाही के जरिए अभीरा मित्तल परिवार के खिलाफ मजबूत केस तैयार करेगी और उन्हें गुनहगार साबित करने की कोशिश करेगी। हालांकि एक समय ऐसा भी आएगा जब अभीरा डगमगा जाएगी। उसे डर रहेगा कि कहीं उसकी बेटी का भरोसा उस पर टूट न जाए। लेकिन तभी अरमान उसे संभालते हुए कहेगा कि एक वकील हार सकती है, लेकिन एक माँ कभी नहीं हारती। अरमान की ये बात अभीरा को हौसला देगी और वह पूरे जोश के साथ केस लड़ेगी। आखिरकार अभीरा ये केस जीत जाती है और अपनी बेटी मायरा को उस गुनाह से बचा लेती है जो उसने किया ही नहीं था। कोर्ट में एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें साफ नजर आता है कि मायरा ने महर मित्तल को धक्का नहीं दिया था, बल्कि महर मित्तल खुद मायरा पर हमला करने आई थी और उनका पैर फिसल गया, जिससे वे गिर गईं। मायरा तो उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे ही दोषी समझ लिया गया। इस सच्चाई के सामने आने के बाद मायरा पूरी तरह बेगुनाह साबित होती है और रिहा हो जाती है। पोद्दार फैमिली में खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मित्तल पूरी तरह बौखला उठता है। अपनी बेटी को खोने के गम और गुस्से में वह एक बड़ा कदम उठा लेता है। दरअसल मित्तल पहले ही पोद्दार फर्म खरीद चुका था और गुस्से में आकर वह उसी फर्म में आग लगा देता है। यह खौफनाक नज़ारा अभीरा और अरमान देख लेते हैं, जिससे उन्हें गहरा झटका लगता है। हालांकि वे फर्म को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जल जाता है। इस घटना का सबसे बड़ा असर दादी शाह पर पड़ता है, क्योंकि पोद्दार फर्म उनकी विरासत है। उसे अपनी आंखों के सामने जलते देख वह पूरी तरह टूट जाती हैं और घबरा जाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभीरा और अरमान किस तरह दादी शाह और पूरे परिवार को संभालते हैं।